हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं इजी ड्राइंग। इजी ड्राइंग आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आया है जिसका नाम है रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका अगर देखा जाए तो 25% वेटेज रीजनिंग का होता है। तो हम लोग आज से रीजनिंग कंटिन्यू करेंगे। लगभग 2 मंथ के अंदर हम लोग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो एग्ज़ाम, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं और उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका हम लोग स्टडी करेंगे रीजनिंग के माध्यम से। तो हम लोग कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितने वेटेज आते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रीजनिंग खासकर एसएससी जेई, एसएससी नॉन टेक या टेक्निकल दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं टेक्निकल के लिए, जितने भी हमारे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जिसके लिए एसएससी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम है एसएससी जेई का, जिसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें खासकर 25% का वेटेज होता है। किसका? रीजनिंग का, एसएससी जेई के लिए, जिसमें हमारे जो सिविल के दोस्त हैं, इलेक्ट्रिकल के दोस्त हैं और मैकेनिकल के दोस्त हैं, उनके लिए ये 25% का वेटेज होता है रीजनिंग। और देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेट्रो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स का रीजनिंग से आते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग सभी को मर्ज करके हम लोग पढ़ेंगे। खासकर हम लोग अगर एसएससी जेई का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो ऑल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर टेक्निकल हो रेलवे का या नॉन टेक्निकल हो रेलवे का, या फिर आपका एसएससी का जो टेक्निकल एग्ज़ाम होता है या फिर नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, होल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जेई में जो पूछे जाते हैं रीजनिंग, अगर उसका पूरा स्टडी कर लिए तो ऑल सिलेबस आर कवर हो जाएगा रीजनिंग का। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एसएससी जेई में कितने मार्क्स का आता है रीजनिंग। ठीक है, कितना वेटेज है तो वो तो पता चल गया कि 25% का है। ठीक है, तो एसएससी जेई का 2 फेज में एग्ज़ाम होता है जो कि अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो हम उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर कैसे इसका एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन, मतलब कितने वेटेज होते हैं, कितना टेक का वेटेज होता है, कितना नॉन टेक का वेटेज होता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि हम लोग को आगे पढ़ने में मज़ा आए, ताकि पता रहे कि हाँ कितने सब्जेक्ट में कितना सब्जेक्ट हम लोग को कवर करके चलना है, ताकि एग्ज़ाम जल्दी से क्रैक हो सके। तो सबसे पहले जो एसएससी जेई में 2 एग्ज़ाम होते, पहले इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू नहीं होते। जब से नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से एसएससी जेई में इंटरव्यू नहीं होता। तो चलिए, तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला प्री होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप लोग देखे होंगे सीबीटी पेपर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें कितने मार्क्स, और पहले मार्क्स से पहले हम लोग देख लेते हैं दूसरे कौन सा एग्ज़ाम होता है। तो दूसरा होता है मेंस। क्या होता है? मेंस। ठीक है, मेंस और प्री। ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये हैंड राइटिंग बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि यहाँ पे पेन पेपर बेस्ड होता है। क्या होता है? पेन पेपर बेस्ड। ठीक है, और जो हमारा प्री का जो एग्जामिनेशन होता है उसका टोटल क्वेश्चंस कितना होते हैं? तो टोटल क्वेश्चंस नंबर होता है, क्वेश्चंस नंबर 200। कितना होता है? 200। टोटल क्वेश्चन कितना होता है? 200। इसमें 2 आ जाते हैं, एक आ जाते हैं टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल पहले देख लेते हैं। टेक जो भी हमारा ब्रांच होगा उससे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल, और
दूसरा हो जाता है नॉन टेक्निकल, जो कि ये सभी को पढ़ना होता है, ये सबका सेम होता है। क्या होता है? ऑल ब्रांच आर सेम, सबका ये पेपर सेम होता है नॉन टेक। क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो सबका नॉन टेक सेम होता है। तो टेक में हमारा किससे पूछा जाएगा? तो ब्रांच से पूछा जाएगा। ये हमारा ब्रांच रिलेटेड है, ब्रांच रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा नॉन टेक, ये ऑल का सेम होगा। तो अब टेक देखा जाए तो टेक हमारा कितने मार्क्स का होता है? तो 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100। और नॉन टेक भी कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 100। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर कितना? 100। और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। तो हम लोग को पता चल गया कि नॉन टेक कितना आता है? 100। अभी टेक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग को नॉन टेक में भी रीजनिंग के बारे में देखना है, ठीक है। तो हमारे जो इजी ड्राइंग जो हमारा चैनल है, इस पर आप लोग को फ्री में नॉन टेक प्लस टेक कराया जाएगा। जो भी अभी सेमेस्टर में, जो भी अभी सेकेंड सेमेस्टर का जो भी प्रमोट हो गए हैं, वो थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को शुरू से ही तैयारी करना है। किसके लिए? जेई के लिए। तो जेई के लिए तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अभी हम लोग का रीजनिंग स्टार्ट हुआ है, कुछ दिनों में हम लोग नॉन टेक का जीके में जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मतलब जितने भी नॉन टेक सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट करेंगे। और आपका सेमेस्टर जो भी चलेगा, जो भी आपका थर्ड सेमेस्टर, जितने भी ऑल ब्रांचेज, ऑल ब्रांच, जो भी आपका थर्ड सेमेस्टर ऑल ब्रांच होगा, उसके ऑल पेपर, ऑल सब्जेक्ट कराए जाएंगे, इंक्लूडेड ड्राइंग तो आपका मस्ट है कि होगा यहाँ पे। साथ में ऑल सब्जेक्ट भी होगा, ऑल ब्रांच। सिविल का हम कराएंगे, सिविल जो कि मैं कराऊंगा सौरभ, ठीक है, सौरभ कुमार कराएंगे। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आपके कार्तिक रॉय सर है, वो कराएंगे। और इलेक्ट्रिकल का भी कुछ पार्ट, इलेक्ट्रिकल का भी कुछ सब्जेक्ट जो कि सेम होते हैं दोनों में, इलेक्ट्रिकल, वो भी कार्तिक रॉय सर ही कराएंगे। और मैकेनिकल बच जाता है, मैकेनिकल के लिए हम लोग गेस्ट फैकल्टी लाने वाले हैं, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी के द्वारा होगा, एकदम टाइम पे हो जाएगा सबका, सब काम एकदम टाइम पे होगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर सेमेस्टर का भी तैयारी कर सकेंगे और साथ में जेई का भी तैयारी कर सकेंगे। तो आप लोग को लिए एसएससी जेई के लिए सबसे पहले क्या देखना है? 2 फेज में एग्ज़ाम होता है। पहला फेज है प्री, जो कि सीबीटी में एग्ज़ाम होता है, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो टेक 100 नंबर का। तो टेक हमारा सेमेस्टर, जैसे जैसे सेमेस्टर हम लोग पढ़ेंगे, सेमेस्टर में जैसे जैसे सेमेस्टर में टेक्निकल सब्जेक्ट करते जाएंगे, तो ये हमारा टेक भी कंप्लीट होते जाएगा। अब नॉन टेक में आते तो नॉन टेक में 2 आता है, एक तो रीजनिंग आ जाता है। नॉन टेक का फिर से बात करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं टेक 100, नॉन टेक 100। तो नॉन टेक, अभी हम लोग नॉन टेक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नॉन टेक में कितना चीज़ आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो नॉन टेक को भी 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाए। हम लोग को आप लोग से प्रेरणा मिलती है, अगर हमें आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें और मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि नए सेमेस्टर के साथ साथ हमें कंपटीशन का भी तैयारी हो जाए, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज से हमारा सेशन रीजनिंग का स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थम्स अप प्रेस कर दें, लाइक बटन दबा दें। तो चलिए हम लोग नॉन टेक का बात करते हैं। क्या? नॉन टेक।
नॉन-टेक को 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? 2 भाग में। एक रीजनिंग और दूसरा जीके, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी जीके को हम लोग साइड कर देते हैं। ठीक, हम लोग किस पे फोकस करते हैं? रीजनिंग पे, क्योंकि हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो रीजनिंग पे फोकस करते हैं। तो रीजनिंग पे फोकस करने का मतलब जीके कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स। कितना मार्क्स? 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस। इसके बाद ये भी आप लोग को कराया जाएगा जीके भी। कुछ दिनों में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग भी हम लोग का 50 मार्क्स। अब बताइए, ये हमारा अकेले रीजनिंग 40 मार्क्स और जीके हमारा 50 मार्क्स गेन कर रहा है। बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, आप लोग का बहुत सारा इसमें आपका करेंट अफेयर्स है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपका इसमें आ जाता है। और ये अकेले रीजनिंग आपका लगता है कितना? 50 मार्क्स। और हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लोग रीजनिंग पढ़ने के बाद 50 में से आप 50 में से 45 प्लस 45 to 48 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो बताइए, सबसे आसान क्या हुआ? रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे कम समय में, रीजनिंग तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन रीजनिंग को ज़्यादा समय नहीं देना है, सबसे कम समय लेकर इसको सॉल्व करना है। क्योंकि 200 का एग्ज़ाम होता है। क्या होता है? 200 का एग्ज़ाम होता है एसएससी का। सोचिए, और 2 घंटा होता है, यानी कि 120 मिनट और 200 क्वेश्चन, यानी कि 1 क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, उससे भी कम। ठीक है, आपको टेक्निकल भी 100 बनाना है और नॉन टेक भी 100 बनाना है, और एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कंपटीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को टाइम मैनेज पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा 50 मार्क्स है, तो इसको हम लोग चाहेंगे कि 30 मिनट में इसे हम लोग कंप्लीट करें। कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट से 1 मिनट में ज़्यादा नहीं देना है, हो सके तो इससे कम भी कर लेंगे। ऐसा तरीका सीखेंगे रीजनिंग में कि 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रीजनिंग पे अगर किसी को कमांड हो गया और वो कम से कम टाइम ले रहा है, वो 100 में से टेक्निकल कितनों भी बनाएगा, टेक्निकल का हाईएस्ट बनाएगा तो 80 से 90 तक जा सकता है, उससे तो ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा टफ हो जाता है। टेक्निकल में बहुत सारे पेपर आ जाते हैं। सिविल का बात करें तो सिविल का 14 पेपर यानी 14 पेपर होते हैं टेक्निकल में। ठीक है, उसमें भी कई सारे पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में 2-3 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो अगर बात किया जाए तो इसमें मैक्सिमम अगर सिविल का बात किया जाए तो 80% हम लोग टेक्निकल में ला सकते हैं। अगर 80 यहाँ से ले आते हैं, 80 से 90 के बीच में, और यहाँ से 46 या 47 ले आते हैं, तो हम तो सेफ हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ से 85 लिया है, यहाँ से 45 लिया है, तो ये तो हमारा हो गया ना 130, कुछ तो सेफ हो जाएंगे। और यहाँ से हम लोग का 50 नंबर में हम लोग मैक्सिमम, ये जिसका जीके पे कमांड हो जाता है वो मैक्सिमम स्कोर करेगा, वो हमारा बोनस होते जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना, इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी से ही रीजनिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। आप लोग का 45 मिनट से 1 घंटे का रीजनिंग का रोज़ क्लास होगा। हम लोग चाहेंगे कि 2 मंथ में आप लोग का अगर ये रीजनिंग अगर पढ़ ले तो अच्छे से ट्रिक जान जाते हो, तो प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जब तक आप लोग पास आउट होंगे, जो 2nd या 3rd सेमेस्टर, जो अभी 3rd सेमेस्टर में जा रहे हैं, और जो भी अब पास आउट होंगे, तो तब तक आप लोग का रीजनिंग एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और टेक्निकल तो पढ़ते ही रहेंगे, तो आप लोग पास होते ही एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटे रीजनिंग पे टाइम दीजिए रोजाना। और जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं,
जेई का, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी से आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट वीक में, वही 4 सितंबर के अंदर में। तो अभी से ही रीजनिंग पे अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आउट ऑफ उससे पहले हम चाहेंगे कि रीजनिंग को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मार्क्स कितना आता है, तो 25% का वेटेज है एसएससी में। एसएससी ही नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम जो इसमें 25 से 30% तक वेरी करते रहता है, उससे तो कम रीजनिंग आता नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, रीजनिंग जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें कितने चैप्टर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने चैप्टर है। अब देखेंगे कि रीजनिंग को कितने भाग में बांटा गया। तो रीजनिंग को बांट दिया गया 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। रीजनिंग को 3 भाग में बांटा गया। पहला वर्बल रीजनिंग, कौन सा रीजनिंग? वर्बल, जिसमें 14 चैप्टर आएंगे। इसमें कितने चैप्टर आएंगे? 14 चैप्टर। दूसरा नॉन वर्बल, दूसरा क्या? नॉन वर्बल, जिसमें हमारा कितना 6 चैप्टर आएंगे। ठीक, टोटल 21 चैप्टर होता है। तो एक और बच गया, उसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें हमारा 1 चैप्टर होगा। तो टोटल 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया रीजनिंग को, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो 3 भाग में। अब हम लोग सबसे पहले वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 14 चैप्टर है जिसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नॉन वर्बल पे आएंगे, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पे आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। हम लोग चाहते हैं कि वर्बल रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। वर्बल रीजनिंग में कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक हमारा होगा वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्बल रीजनिंग। कौन सा रीजनिंग? वर्बल रीजनिंग ना, वर्बल रीजनिंग। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्बल रीजनिंग। सबसे पहला चैप्टर है वर्बल रीजनिंग में, पहला आता है। आप लोग साथ साथ नोट कीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और साथ साथ नोट भी कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से। तो वर्बल में कौन कौन सा आता है? पहला डायरेक्शन टेस्ट। कौन सा आता है? डायरेक्शन टेस्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण। क्या? दिशा परीक्षण। पहला हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन टेस्ट। जैसे कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि 9th से पहले 10th से पहले बहुत सारे क्वेश्चन कि सीता उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गए, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ गए। तो उस तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, उस तरह का क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिशा परीक्षण। ठीक है, और उसमें हमारा डिस्टेंस भी आ सकता है। इसमें दिशा परीक्षण एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिशा परीक्षण एवं दूरी कैलकुलेट। उसमें दूरी भी कैलकुलेट करना होता है कि 15 किलोमीटर आगे गई, पश्चिम की ओर गई, फिर दाएं मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ गई। तो हम लोग शुरू में कैलकुलेट करते थे तो बहुत सारा प्रोसेस, मतलब कि उसको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम ले लेते थे। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि नहीं, 10 सेकंड के अंदर में ही क्वेश्चन बन जाए, इस तरह का प्रोसेस और ट्रिक जानेंगे ताकि बहुत कम समय में हम लोग इसको बना सकें। तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है चैप्टर। अभी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है रैंकिंग टेस्ट। क्या? रैंकिंग टेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रम परीक्षण। क्या बोलते हैं? क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
इसमें जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि टोटल एक कतार में लोग खड़े हैं और अंत से जो मोहन है 5वें नंबर पे है और शुरू से 10वें नंबर पे है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है ये बताए। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग इसमें रैंकिंग टेस्ट में देखेंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोडिंग डी कोडिंग। क्या? कोडिंग और डी कोडिंग, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन। कूट लेखन और बी कूट लेखन, ठीक है। कूट लेखन और बी कूट लेखन, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन, जैसे कि ए कैमा पोजीशन है 1 पोजीशन है, उसी तरह बी 2 पोजीशन है, जेड 26 पोजीशन है। मतलब कि इससे जैसे कि लिखा हुआ रहता है कि ए पी क्यू वाई जेड को 5 6 7 8 9 लिखा जाता है, तो फिर उसी तरीके से दूसरे वर्ड दे देगा पी क्यू जेड वाई, ए को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग में पढ़ेंगे। उसमें पोजीशन जानेंगे अल्फ़ाबेट का, फिर उसके बाद नंबर का, बहुत सारा इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल सब्जेक्ट के लिए। इससे डायरेक्शन टेस्ट और डिस्टेंस से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इससे फिर रैंकिंग टेस्ट से भी 1 से 2 क्वेश्चन, इससे हमारे 4 से 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। तो सभी को हम लोग एक वेटेज ही लेकर पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक हो सके, ठीक है। अधिकतर से अधिकतर स्कोर कर सके। तो थर्ड हो गया। अब फोर्थ चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चौथा कौन सा है? चौथा अल्फ़ाबेट टेस्ट, सॉरी ये हमारा चौथा हो जाएगा। ये तीसरा हम लोग फिर से देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट, पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में वर्णमाला परीक्षण, वही जो अभी हमने बताया उसी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर पे आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये 5th हो जाएगा ना, पाँचवा हमारा आ जाएगा नंबर एंड लेटर सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक एवं अक्षर परीक्षण, ठीक है। अक्षर परीक्षण, ठीक है। तो लेटर सीरीज में परीक्षण नहीं होगा, श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, अंक एवं अक्षर श्रृंखला। फिर उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट हमारा 6 में हो जाएगा, देख लेते हैं। 6 हमारा कौन सा हो जाएगा? एनालॉजी टेस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, परीक्षण। अब हम लोग सातवां देखेंगे। सातवां क्या कहता है? क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है, वर्गीकरण। ये हमारा 7 चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट 7 चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 चैप्टर इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट है 8वां नंबर। 8वां चैप्टर में क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन।
8वां में है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय संक्रिया। ठीक है, संक्रिया। फिर इसके बाद 9th में आता है, 9वां चैप्टर है हमारा फाइंड मिसिंग कैरेक्टर। फाइंड मिसिंग कैरेक्टर। फाइंड मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लुप्त पद ज्ञात करना। क्या? लुप्त पद ज्ञात करना। ठीक है, लुप्त पद ज्ञात करना, यानी कि इसमें कुछ कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा, उसमें मिसिंग देगा। जैसे कि कुछ बहुत सारा क्वेश्चंस देखे होंगे आप लोग, कभी न कभी रीजनिंग का तो क्वेश्चन देखे ही होंगे। होता क्या है कि बहुत सारा दिया हुआ रहता है, 15, 18, 16 जो भी है दिया हुआ, अब बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर उसके आगे मिसिंग नंबर निकालने के लिए, तो वो सब हम लोग 9th में देखेंगे फाइंड मिसिंग कैरेक्टर में। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं 10th। 10वां चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही नहीं, एकदम तुरंत में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो सोचने लगते हैं, लेकिन अभी हम लोग जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, एकदम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि मैक्सिमम 5 सेकेंड लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कलम चलाना है, सॉल्व हो जाएगा। रिलेशन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। 11वां वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जान जाते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वेन आरेख। ठीक, अब नेक्स्ट है टाइम। 12वां टाइम टेस्ट क्लॉक। टाइम टेस्ट क्लॉक। ठीक है, घड़ी, समय, टाइम है समय परीक्षण, समय परीक्षण और घड़ी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड, एसएससी, जेईई, रेलवे जो भी है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी उलझ जाते हैं, घड़ी की सुई वाले में। तो ये सब हम लोग ऐसे टेक्निक पढ़ेंगे कि दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बहुत मज़ा आने वाला है। 13 चैप्टर देखते हैं। 13 चैप्टर है कैलेंडर। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसको ये हिंदी में बोलते हैं पंचांग। ठीक है, पंचांग। ठीक, अब 14th जो आपका है क्यूब डाइस। ठीक है, घन पासा। इसमें तो बहुत लोग उलझ ही जाते हैं कब, लेकिन हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, यही बात बार बार बोलेंगे कि हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा वर्बल रीजनिंग 14 चैप्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, फाइंड मिसिंग कैरेक्टर, लुप्त पद ज्ञात करना, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जैसे बहन का भाई का, चाचा का बहन का, फूफा क्या लगेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। टाइम टेस्ट, जिसमें घड़ी के साथ मिनट का सुई, घंटे के सुई से इतने डिग्री बनाता है, तो फिर इतना सेकंड बाद, इतना मिनट बाद कितना डिग्री बनाएगा, एंगल, बहुत सारा उसमें तरीका देखेंगे, बहुत सारे केसेस हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। कैलेंडर आपको पता ही है, जैसे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछते हैं कि इस दिन डेट दे दिया रहता है कि 1947 में इतने तारीख को इस दिन था, तो आने वाले 1900 कुछ 10, 20, 30 वर्ष बाद उतने तारीख को क्या होंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैलेंडर में देखेंगे। फिर क्यू एंड डाइस में पासा,
पासा दे दिया रहेगा क्यूब, जो आप लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, तो उसमें उसका मतलब कि हम लोग देखेंगे कि अनेकों प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 2 क्यूब दे दिया, उसको उछाला, एक पे 2 4 5 आया तो दूसरे पे कितना आएगा, इतना क्या चांसेस हो, तो वो सब हम लोग क्वेश्चंस सब हम लोग जब आएंगे चैप्टर में तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नए नए तरीका सीखेंगे। पहले से पढ़ चुके हैं रीजनिंग, हो सके तो उनको ये तरीका पता भी होगा। जब हम लोग सिलेबस को कल से स्टार्ट करेंगे, कल से जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हो सके कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता हो कि हाँ ऐसे 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 निकाल सकते हैं, लेकिन उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे वो सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और जल्दी ही जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, जो भी रीजनिंग को सीखना चाहते हैं, कुछ नए नए ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको आशा से दिलाता हूँ कि फाइनल ईयर होते तक या तो जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हो या फिर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, जो रेलवे, एसएससी का जो भी नॉन टेक पेपर देने, एलडीसी वगैरह बहुत सारा जो पेपर है हमारा, एमटीएस, आरआरबी, दिल्ली हेड कांस्टेबल, ये सब का पेपर देते हैं, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ये एसएससी जेई का सिलेबस नहीं है, ये ऑल ओवर जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस है, ठीक है। तो ये हमारा था वर्बल रीजनिंग। तो कल से हम लोग वर्बल रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे और आप लोग बने रहिए। टाइम पे आपका अपलोड हो जाएगा लगभग रात के 8 बजे। 8 बजे आपका क्लास चलेगा, रात्रि के 8 बजे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं टाइम, तो हम उस टाइम पे ही स्टार्ट कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइम बताएं कि हाँ कौन से टाइम पे शूट करेगा, तो उस टाइम में हम आप लोग के लिए प्रीमियर में ये वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग को मैक्सिमम 1 घंटा का क्लास चलेगा, 1 घंटे का क्लास चलेगा, उसमें ही हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे। रोज़ 1 घंटे देना है, बस 2 मंथ रीजनिंग, और देखो कैसे रीजनिंग में मास्टर बन जाते हो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.